एक सीट छोड़ रहा हूँ, मौलाना और पीर साहब वहाँ मुकाबला कर लें। ठट्ठा में बिलावल भुट्टो बोले, खुद को मौलाना कहते हैं और फिर ढिठाई से झूठ बोलते हैं। पीर साहब बताएं कहाँ धांधली हुई। हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। मामला तय करने के लिए मुशावरती कमेटियों का इजलास कल होगा। मरकज और पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। वजीर आजम के लिए पीटीआई के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की जुडिशल कमीशन से तहकीकात कराई जाएं। खैबर पख्तूनख्वा से कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों के लिए किसी सियासी जमात में शमूलियत के लिए कल तक का वक्त। अली अमीन गंडापुर की कौमी और सूबाई नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी। कहते हैं कि पेशरफ्त कुछ हुई है पंजाब में। अल्लाह का फजल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक सियासी जो है इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम जो है वो एक ख्वाब ही रहेगा। धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। कल शाम अहम पेशरफ्त हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात का तजर्बा है। पंजाब में नून लीग अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। साबिक विफाकी वजीर ने साबिक कमिश्नर का बयान मशकूक करार दे दिया। कहा, कमिश्नर 9 रोज बाद बोले, उसी वक्त बात करते जिनके खिलाफ धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे, इनसे ही इत्तेहाद भी हो रहा है। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम ख्वाब रहेगा। पीटीआई ने धांधली की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की जुडिशल कमीशन से तहकीकात कराई जाएं। मरकज और पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। हमें पता है अक्सरियत कैसे साबित करनी है। कराची की सीटों पर पीटीआई को कामयाब करार दिया जाए। पीटीआई के साथ मदर ऑफ ऑल रिगिंग की गई। धांधली की बेनिफिशरी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज ठट्ठा में सियासी पावर शो कर रही है। जालों ने पिंडाल सजा लिया, स्टेज तैयार कर लिया, कुर्सियां लगा दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब करेंगे। कारकुनों के काफिले पहुंचने लगे। तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद मुंतखब अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। पीटीआई ने तमाम आजाद अराकीन से बयान हल्फी लेना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मखसूस नशस्तें हासिल करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा बोले, पंजाब और सिंध में पीटीआई से मामला तय पा चुके। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमत हाजिर हैं। बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़ा हूं। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसी की हुकूमत बननी चाहिए। जमात इस्लामी ने मुबैना धांधली पर 23 फरवरी को पेशावर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हमने इलेक्शन हारा है, हिम्मत नहीं हारी। अवाम का शुक्रिया, पहले से ज्यादा वोट दिए। 25 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। जमहूरियत 8 फरवरी को इलेक्शन में बह गई और जमीन बोस हो गई। इलेक्शन नतीजा खेज बनाने के लिए धांधली के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बोले, मौलाना फजलुर रहमान से हमदर्दी है, ना करके गुनहगार नहीं होना चाहता। फलस्तीन में अब तक 28,985 लोग शहीद हो चुके। इस्लामी दुनिया खामोश है। उम्मा फलस्तीनियों को बचाने और नस्ल खुशी बंद कराने के लिए किरदार अदा करे। मकबूजा कश्मीर में
एमकेएम का वफ्द कल इस्लामाबाद में नून लीग की आला क़यादत से मुलाकात करेगा। ज़राए ने बताया एमकेएम के वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान टैसोरी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अहम फैसले मुतवक्के हैं। जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे जिनका ताल्लुक कोई नहीं। ये कमिश्नर नॉन पार्टी है, ना ये किसी स्टेज पर आरओ हैं, ना ये किसी स्टेज पर डीआरओ हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है और ना ही इनका कोई पूरे के पूरे मामले में कोई ताल्लुक बनता है। नून लीग का निगरान हुकूमत से रियासत के खिलाफ साजिश की तहकीकात का मुतालबा। मलिक अहमद खान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान 9 मई का पार्ट 2 करार दे दिया। हुकूमत से सूरत हाल पर काबू पाने की दरख्वास्त, बगैर सबूतों की जारी मुहिम पर कार्रवाई का मुतालबा। मलिक अहमद खान ने कहा कि DROs की फैमिलीज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही, मुल्क को आग लगाने का मंसूबा बनाया गया। ये सियासी नहीं बुलवाई है। निगरान हुकूमत क्या देख रही, किस चीज का इंतजार है? अता तारर ने दावा किया लियाकत चट्टा का PTI से राब्ता साबित हो गया। रिटायरमेंट से चंद दिन पहले ये ख्याल क्यों आया? अस्मा बुखारी बोले रिटर्निंग अफसरान को लियाकत चट्टा बनने पर मजबूर किया जा रहा है। साबिक कमिश्नर और असलम इकबाल के दरमियान राब्ते हैं। जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, मैं इनसे मुतालबा रखना चाहता हूं कि आप सख्त से सख्त एक्शन लें। पर्चे रजिस्टर होने चाहिए। जो इन्होंने आरओज को थ्रेट किया है, ये काम नहीं चलेगा कि आप आरओज को भी थ्रेट करें और एक कमिश्नर के साथ आप राब्ते करके उसको कोई पेशकशें करके एक मुनज़्ज़म कैंपेन। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के घर पुलिस का छापा। पुलिस के मुताबिक छापा अलीपुर चट्टा में इशफाक तारड़ की रिहाइशगाह पर मारा गया। पुलिस ने घर में मौजूद इशफाक तारड़ के बरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया। बेगम इशफाक तारड़ ने इल्जाम आयद किया पुलिस बैरूनी दरवाजे के लॉक तोड़कर घर में दाखिल हुई। पुलिस ने घर की तलाशी ली, जो कागजात मिले कब्जे में ले लिए। आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली 15 दिन की छुट्टी पर चले गए। आरपीओ रावलपिंडी ऑफिस के मुताबिक खुर्रम अली ने इलेक्शन से पहले छुट्टी की दरखास्त दी थी। आरपीओ रावलपिंडी का इजाफी चार्ज CPO खालिद हमदानी को तफवीज़ कर दिया गया। सैयद खुर्रम अली की 18 फरवरी से 2 मार्च तक बैरून मुल्क रुखसत का नोटिफिकेशन जारी। के जोर पे आरओ के जोर पे GDA का मैंडेट छीना है। शहरों में तरीका वारदात और था, कराची हैदराबाद के अलावा तरीका वारदात और था। मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। लियाकत चट्टा ने धांधली का कच्चा चट्टा खोल दिया। कराची की 20 नशस्तों पर PTI जीती। फॉर्म 45 के मुताबिक हैदराबाद की 2 नशस्तें हमारी हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मादल शेख कहते हैं अंदरून सिंध और शहरियों में तरीका वारदात मुख्तलिफ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आरओज और निगरान हुकूमत दलदल में फंस गए। जितना जोर लगाएंगे उतना मजीद फंसेंगे। शर्जील मेमन ने लियाकत चट्टा को बशीर मेमन से मुशाबहत दे दी। PP रहनुमा ने सोशल मीडिया बयान में कहा साबिक कमिश्नर ने PTI के लिए बशीर मेमन वाली खिदमात अंजाम दी। रिटायरमेंट से पहले बशीर मेमन ने ऐसी खिदमात नून लीग को दी। दोनों का मकसद और तरीका वारदात एक ही था। इंतखाबात आए और गुजर गए, उसके नताइज में तबसरा जारी है। इस बार इस हल्के के फिर टुकड़े किए गए। खुदा का शुक्र है कि हमने बिला ताखीर इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया और हमने उसमें कोई मीन मेख नहीं निकाली। निकालना चाहते तो 1000 बातें थी। बाज लोगों ने मुझे कहा कि आप जल्दी कर गए, जितने मुंह उतनी बातें। कोई जल्दी नहीं की, कोई जज्बाती फैसला भी नहीं किया। एक असूली फैसला है और जब आपने असूली फैसले करने हो तो सोचने की जरूरत नहीं होती, चंद लम्हों में आप फैसला करते हो। ख्वाजा साद रफीक ने नून लीग को गलतियां तलाश करके इस्लाह करने का मशवरा दे डाला। कहा एक दूसरे को रास्ता ना दिया तो नाजुक जमहूरियत का आखिरी मौका होगा। कारकुनों से खिताब में बोले इस बार मेरे हल्के के टुकड़े किए गए। कहा था वजीर आजम और वज़रा के ओहदे लेने वाला कोई ना होगा।
बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला, हुकूमत बनाएंगे। साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने दावा किया। मुस्लिम लीग नून ने साथ देने का ऐलान किया है। इलेक्शन में पीबी 9 और 14 में मसाइल हैं। इल्जामात लगाने की बजाय कानूनी रास्ता अपनाएंगे। सरफराज बुख्ती की मीडिया से गुफ्तगू में ये कहना था कि सड़कें बंद करके अवाम को तकलीफ में डाला जा रहा है। जो बयानिया कौम परस्त जमातें सीट्स हारने के मुतालिक चला रही हैं वो बेबुनियाद है। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद की कॉल पर बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। अहम कौमी शहराएं बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कोयटा से कराची और सिंध को जाने वाली कौमी शहरा ब्लॉक। केपी जाने वाले रस्ते कला सैफुल्ला और योब के मकाम पर बंद। कोयटा से पंजाब और तफ्तान जाने वाले रास्ते ब्लॉक। आज़ाद उम्मीदवारों के पास सियासी जमात में शामिल होने के लिए 48 घंटे बाकी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से कौमी असम्बली के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। फ्लाई जिना एयरलाइन का शानदार आगाज। फ्लाई जिना की परवाज 9P741 शारजा से इस्लामाबाद पहुंच गई। परवाज ने मुकर्रर वक्त से पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। परवाज में 150 से ज्यादा मुसाफिर शारजा से इस्लामाबाद पहुंचे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानों पर बादलों का कब्जा। मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर और गिरदनवाह में गहरे बादल, बूंदाबांदी। कोयटा में भी बूंदाबांदी। कलर का हार शहर और गिरदनवाह में बूंदाबांदी ने फसा को धो डाला। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं मौजूद। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्की है। उधर गोप्स -4, कला -3, हुंजा में -1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 8, लाहौर में 10, कराची में 15 सेंटीग्रेड रहा। लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया के वार जारी। मजीद 13 बच्चे जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में नमूनिया के 622 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 131 केसेस रिपोर्ट हुए। नौ मुंतखब कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। हल्फ बर्दारी के बाद 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 4 मार्च को वजीर आजम का चुनाव होगा। बुलेटिन में शामिल है हुकूमत साजी के लिए आईनी अमल पर खसूसी रिपोर्ट। सस्ते इतवार बाजार सस्ते न रहे। महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। फलों और सब्जियों की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। मुल्तान में भिंडी 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। अदरक 320 रुपए तक जा पहुंची। टमाटर 120 रुपए फरोख्त होने लगे। निगरान सूबाई काबीना ने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस रूल्स की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। IG की अमन अमा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में PSL 9 के सिक्योरिटी प्लान का भी जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि सूबे में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा।